Hello, beautiful people. Welcome to my YouTube channel, Destiny Connection. I'm Poonavi Mehta, your tarot reader, Reiki Grandmaster, numerologist, angel healer, crystal healer, and your friend. As you all know, I do weekly live on FB and YouTube since long time. So I have got so many requests for monthly detailed tarot reading. So here I am starting detailed tarot reading for the month of June, where I will be covering guidance on your health, your abundance, love, self-care, angel message, and many more. Be informed that this is just a journal reading, so take whatever resonates with you and leave the rest. So here you have three options. Like, first option is citrine crystal, second option is rose quartz crystal, and third option is tiger eye. So you just चूज योर ऑप्शन इंट्यूटिवली. आपके पास ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 है. आप इंट्यूटिवली उसको चूज़ करें. आप आइज़ क्लोज करें, अपने गॉड गॉडेसेस आर्कएंजल्स का नाम लें और बोलें कि जून कैसा रहेगा, उसकी रीडिंग के लिए मैं कौन सा ऑप्शन लूँ. तो जो भी आपको इंट्यूटिवली आए, यू कैन जस्ट पिक वन एंड वी कैन स्टार्ट विद द रीडिंग. Hello group 1. So you have chosen a very beautiful crystal, citrine crystal. इसको हम यहाँ रख देते हैं. I think आने वाला जून आपके लिए बहुत सारी abundance और opportunities लेकर आएगा, क्योंकि citrine हम उसके साथ रिलेट करते हैं. और so we will start with your reading. कैसे आपके जून रहेगा जिसने ऑप्शन नंबर 1 ली है. आपका फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक एंड योर फोर्थ वीक. देन आपकी लाइफ में क्या हेल्थ कैसी रहेगी आपकी जून में, वो देखते हैं. जून में आपकी हेल्थ. देन आपकी लाइफ में अबंडेंस. क्या मंथ, जून मंथ आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आ रहा है. जस्ट वी विल हैव अ लुक. एंड देन लव. क्या लव मैसेज है जून में आपके लिए. फॉर ऑप्शन नंबर 1, दोज पीपल हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1, आपकी लव लाइफ. देन व्हाट यू नीड टू सरेंडर. अब लाइफ में इतना कुछ आ रहा है, तो जून में आपको क्या सरेंडर करना है सो दैट यू कैन मूव अहेड. ओके. देन आपको क्या सेल्फ केयर की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ जून. जैसा कि मैंने कहा, एक डिटेल रीडिंग है. So what angels message angels want to convey. Wow, you have a jumper card, so we will take this. So chaliye, these cards I will keep it over here. Okay, we will start with your, oh yes, your first week, your second week, third and fourth. ओके. तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा. आप एक हसल बसल में कोई यू कैन से एक एक्शन या कोई थॉट आपके मन में आएगा जिसको आप बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं कि बस अब तो मुझे कर ही देना है. सो येस, बट बी लिटिल मोर केयरफुल. जब आप भी, आपका जो फर्स्ट वीक है उसमें आपको बहुत सारे थॉट्स आएंगे. सो बी लिटिल मोर केयरफुल. जो थॉट आपको इंट्यूटिवली आए और अच्छे पे उसके आप पॉजिटिव नेगेटिव देख कर चलेंगे, देन इट विल बी गुड फॉर यू. सेकेंड वीक में मुझे एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है आपके साथ, और काफ़ी अच्छा रहेगा. कहीं कोलैबोरेशन भी हो सकता है. कोई अच्छी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको ग्रोथ देगी. तो वही है कि आप जो यहाँ पर आप अपना एक्शन फर्स्ट वीक में जो एक्शन लेंगे उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका सेकेंड वीक कैसा रहेगा. थर्ड वीक में येस, आप मनी वाइज भी यू विल ग्रो, बट बी केयरफुल अबाउट योर व्हाट यू कैन से. अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो बी लिटिल मोर केयरफुल, क्योंकि थोड़ी सी ब्लैकिश एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं.
तो यहाँ पर अगर आप केयरफुल रहेंगे तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बच जाएंगे, क्योंकि 4th वीक में मुझे लगता है कहीं ना कहीं बैक स्टैबिंग या लॉसेस होने के चांसेस हैं. सो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन 4th वीक. सो हाउ ब्यूटिफुली द कार्ड्स हैव कम अप कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आप हसल बसल में अगर कोई एक्शन ना लें, सोच समझ के अगर एक्शन लें, तो 2nd वीक आपको फ्रूटफुल रहेगा. जो भी आपने डिसीजन लिया है वो आपको हेल्प करेगा. 3rd वीक में आप पैसा भी बनाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अगर आप करें या कुछ सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, यू हैव टू बी केयरफुल. या जहाँ जो भी आप मनी डीलिंग करते हैं या फाइनेंसिस के लिए या कुछ भी है, तो वो एनर्जीज थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही हैं. ठीक है, और इन सब चीज़ों से अगर आप अच्छे से चलेंगे अपना 3rd वीक, तो आप 4th वीक में जो आपके साथ बैक स्टैबिंग है, जो आपको लॉसेस हो सकते हैं, उससे आप बच सकते हैं. ओके, so we will start with your health card, unconditional joy. So definitely इस जून में आपका डेफिनेटली आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, और आप अप्रिशिएट करेंगे चीज़ों को. छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशियाँ मिलेंगी. मे बी आप कहीं बाहर भी घूम के आएंगे, तो ओवरऑल एक हेल्थ एनर्जी, एक अच्छी हेल्थ एनर्जी होती हुई मुझे नज़र आ रही है. ठीक है जी. So then for abundance, raise or promotion. wow, beautiful. See, मैंने कहा था ना, अगर आप अच्छे से डिसीजन लेंगे तो आपको प्रमोशन ज़रूर मिलेगा. आपके लिए मैंने पहले, बिकॉज यू हैव चूजन द सिट्रिन क्रिस्टल. सी, अपॉर्चुनिटी इज़ देयर. जो आपको 2nd वीक में अपॉर्चुनिटी आएगी, 1st वीक में जो आप डिसीजन लेंगे, 2nd वीक में वो अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि फ्रूटफुल रिजल्ट देगी. और वो अपॉर्चुनिटी आपके अबंडेंस कार्ड में भी आई है कि दैट डेफिनेटली यू विल हैव promotion. Congratulations, an increase in your abundance flow awaits you. So congratulations group 1. And then in your love, only time will tell. So love life, love message क्या है आपके लिए जून में कि yes, go with the flow. जो भी चल रहा है उसके साथ आप चलते रहे, तो डेफिनेटली टाइम के साथ चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, लेकिन आपको अभी टाइम देना पड़ेगा. ठीक है. सो जून विल बी लाइक सेल्फ रियलाइजेशन, और यू कैन से आप अपने लव्ड वन को और जानें और पहचानें, और थोड़ा टाइम दें. थोड़ा किसी डिसीजन पे ना पहुंचकर उसको टाइम दें, उसको और उसके बारे में जानें. देन डेफिनेटली थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर. एंड देन वी हैव सरेंडर टू इनर पीस. देखिए कितने अच्छे से कार्ड रेजोनेट हुए हैं. जो आपका 4th वीक का कार्ड आया था, जिसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी, आपको बैक स्टैबिंग लग रही थी. सो इट मीन्स आपको इनर पीस में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस सिचुएशन में होते हैं, जब कुछ भी नेगेटिव होता है, तो उससे बचने के लिए यू हैव टू हैव दैट इनर पीस. यू हैव टू डू सम मेडिटेशन, और थोड़ा सा अपने आसपास की एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करें, और गो विद द गुड वाइब्स ओनली. और अगर आप खुद अच्छे अपनी वाइब्स को, अपनी वाइब्रेशंस को, अपनी फ्रिक्वेंसी को हायर मोड पे रखेंगे, तो डेफिनेटली ये वाला टाइम भी निकल जाएगा. ठीक है जी. देन सेल्फ केयर, alone time. Wow, beautiful. How beautiful they have synchronized ना, inner peace and alone time. inner peace वो कहते हैं ना, अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो अपनी खुशियाँ हमें अंदर ही ढूंढनी है. So alone time is a me time where you experience self love, where you अपने आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में क्या आगे आपको कैसे प्लान आउट करनी है चीज़ें, कैसे अगर कुछ गलत हुआ है तो वो क्या कारण था, क्यों हुआ है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं. सो वही है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है. सो स्पेंड सम टाइम, एलोन टाइम स्पेंड कीजिए. ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखिए. जस्ट काउंट योर ब्लेसिंग्स सो दैट यू गेट मोर ब्लेसिंग्स टू बी थैंकफुल फॉर. ठीक है जी. You will be, you know, what more you want group 1. See, abundance. हम पहले से ही, जब से ये रीडिंग स्टार्ट हुई है, I'm talking about abundance. I'm talking about you can say opportunities. And see what the angels are saying. Angels are saying कि जून के month will be full of abundance. Abundance can be in any form, you know.
whether it's in wealth, health, relationship, your career, everything will have abundance in it. So what more you want? Group 1, it's a beautiful reading. Hope you also enjoyed it. And I am repeating it again. It's a journal reading, so take what resonates with you and just leave which doesn't. और अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे ज़रूर लिखिए कि येस आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। अपने आप से प्यार कीजिए, मदर अर्थ से प्यार कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2। So you have chosen a very beautiful crystal, rose quartz crystal. It means जून में self love, or you can say आप किसी अपने से मिलेंगे, आपके emotionally you will be more strong and दिल की बातें काफ़ी होंगी जून में। ठीक है, so let's start with your reading. आपका कैसा रहेगा जून month? So week 1, then we have week 2, week 3 and this is week 4. ठीक है जी। Now health message क्या है आपके लिए जून में? Health message, it's there. Then we have abundance cards. जून आपके लिए क्या लेकर आएगा? In the form of abundance, or you can say wealth. Yes. Then we have love cards. What love message you will get in June? आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जून में? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप घूम कर भी आएंगे। पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है। व्हाट यू नीड टू सरेंडर, आपको क्या सरेंडर करना है जून में आगे बढ़ने के लिए? देन सेल्फ केयर, क्या आपको अपने ऊपर वर्क करना चाहिए? क्योंकि अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है ना? तो क्या आपको अपने ऊपर, अपने लिए सेल्फ केयर करना चाहिए? देन वी हैव अवर ब्यूटीफुल अबंडेंट एंजल कार्ड्स, व्हाट एंजल्स वांट टू कन्वे। क्या एंजल मैसेज है आपके लिए? तो चलिए इन कार्ड्स को हम रख देते हैं यहाँ। ओके जी, वी विल स्टार्ट विद योर फर्स्ट वीक, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए स्टार्टिंग ऑफ द जून में थोड़ा सा यू कैन से एनर्जीज इतनी हाई नहीं है, मे बी थोड़ा सा टाइम फेवरेबल ना हो। और जैसे ही जून स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा सा लाइक कहीं ना कहीं से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या यू कैन से जो आप करना चाहते हैं उस तरीके से नहीं हो रहा काम, वो सिचुएशन आ सकती है। या कोई बैक स्टैबिंग हो सकती है, कोई आपके लिए बुरा सोच सकता है। सो स्पेशली एट योर वर्क प्लेस, ठीक है, घर में भी मुझे थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज लग रही हैं जून के स्टार्टिंग में। सो डोंट वरी, इट्स जस्ट अ फेज़ होता है। सेकेंड वीक में आते आते आप यू कैन से आपके पास इतने ऑप्शंस हो जाएंगे कि यू वांट एवरीथिंग, बिकॉज जून में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा लो फील होगा। तो मे बी ये आपका इनर आपका कुछ चल रहा होगा कि ऐसा क्यों है, वाई थिंग्स आर नॉट मूविंग आउट इन माई फेवर। तो सेकेंड वीक में यू विल बी लाइक सो मैनी ऑप्शंस के नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हैं। तो सेकेंड वीक में आते आते यू विल फील लाइक कि नहीं ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यू वांट एवरीथिंग, ठीक है। सो बट गुड थिंग इज़ कि अगर सेकेंड वीक में आप सरेंडर फॉर्म में हो जाते हैं, यू जस्ट बी इन अ सरेंडर फॉर्म बिकॉज यू हैव ऑलरेडी फेस्ड प्रॉब्लम इन द फर्स्ट वीक। तो सेकेंड वीक में जब आप सरेंडर फॉर्म में हो जाएंगे कि ओके अगर कुछ नेगेटिव भी हुआ है तो इसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, पॉजिटिव ज़रूर निकल कर आएगा, ठीक है। तो सेकेंड उसमें आप सरेंडर फॉर्म में हो जाएंगे। जितना में भी आप यू विल स्टार्ट प्रेइंग और समथिंग लाइक दैट। आप कहते हैं ना ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, विच विल गिव अ फ्रूटफुल रिजल्ट डेफिनेटली। क्योंकि जब हम सरेंडर हो जाते हैं ना
तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू इट्स प्लेस। देन थर्ड वीक में आते आते आपको हेल्प मिलेगी अपने बड़ों से, घर के बड़े जो हैं, या कोई भी आपका जो मेंटर होगा, या कोई भी आपका जो द पर्सन टू हुम यू लुक अप टू, वो आपकी डेफिनेटली आप उससे गाइडेंस लेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक सिचुएशन ऐसी में आ रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपका यू कैन से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बैक स्टैबिंग हुआ है, प्रॉब्लम हुई है, फेवरेबल कंडीशन नहीं था। सो बट नाउ धीरे धीरे यू आर मूविंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, और तब आप थर्ड वीक में किसी बड़े का घर में हो, या कोई मेंटर हो, या कोई फादर फिगर हो, तो वो आपकी डेफिनेटली आप उनसे गाइडेंस लेंगे, उनसे हेल्प मिलेगी आपको, एंड देयर विल बी अ चेंज, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर ये सिचुएशन हुई थी तो वो क्यों हुई थी। ठीक है, तो थर्ड वीक में वो, और जब आपको गाइडेंस मिलेगी, कुछ आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, तो फोर्थ वीक में एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, तो वो आप ज़रूर लीजिएगा। बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग ना, आपने कई अपॉर्चुनिटीज़ में भी छोड़ी भी होंगी, और यू विल लाइक के जब ऑब्वियसली जब आपका थोड़े मूड स्विंग्स होते हैं, या आप डिप्रेशन में होते हो, या आपको एंजाइटी होती है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट फोर्थ वीक में एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, तो जस्ट ग्रैब दैट। ठीक है, और दैट विल गिव यू ग्रोथ, बट यू हैव टू बी इन अ रिसीविंग मोड। ठीक है जी, तो ग्रुप 2 ये आपकी पूरे मंथ की रीडिंग थी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द योर हेल्थ मैसेज। लीव अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन बिहाइंड, सी हाउ ब्यूटिफुल। मैंने आपको वही बोला कि आपको स्ट्रेस होगा, और आपके सामने ही मैंने शफल किए कार्ड्स, सो हाउ ब्यूटिफुली दे हैव सिंक ना, कि आपको जो स्ट्रेस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं, ये एक फ़ेज़ है जो कि, जैसे मैंने पहले ही कहा, एक फ़ेज़ है जो कि निकल जाएगा। तो यू हैव टू लीव दिस सिचुएशन बिहाइंड, बिकॉज फोर्थ वीक में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। थर्ड वीक में आपका कोई मेंटर, कोई घर का बड़ा, या कोई फादर फिगर आपको डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, गाइड करेंगे, और सेकेंड वीक में आप भी सरेंडर फॉर्म में होंगे। और जैसे ही आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलेंगे, आप अपनी करेज, आपकी, बिकॉज आई थिंक कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इसलिए आती है क्योंकि उसने हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। तो ग्रुप 2 पीपल, आई थिंक योर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर इन जून ना, क्योंकि आप इस सिचुएशन से निकलेंगे, आपको स्ट्रेस और जो भी एंजाइटी या जो भी प्रॉब्लम होगी उससे आप निकल कर बाहर आएंगे, अपॉर्चुनिटी को लेंगे, और डेफिनेटली सी हाउ ब्यूटिफुली, जब आप सिचुएशन को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को पीछे छोड़ देंगे, डेफिनेटली आपके चांसेस हैं ब्राइट। abundance, wow, सेम कार्ड, ब्यूटिफुल रेस और प्रमोशन। सी, तो जैसे ही मैंने बोला कि आपको एक अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको कोई कुछ न्यू बिगनिंग्स जो कि आपकी लाइफ में abundance, या यू कैन से एक ग्रोथ लेके आएंगे, वही abundance के कार्ड आए हैं कि डेफिनेटली देयर विल बी अ प्रमोशन। तो मे बी ये आपका ऑफिस पॉलिटिक की वजह से ही कुछ हो रहा है, यू आर आपको प्रमोशन होनी है या कुछ होना है जून में, लेकिन उससे पहले जो टीदिंग प्रॉब्लम्स होती है ना, आई थिंक ये वही है। तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्रमोशन के भी चांसेस हैं। ठीक है जी। नाउ योर लव कार्ड, रोमांस, वाओ, you got a beautiful card for love. Obviously no, you can say doubt ही नहीं होगा, क्योंकि you have chosen the beautiful rose quartz crystal which is for self love, which is for your relationships। और मैंने पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं लव आपकी लाइफ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए, तो और क्या चाहिए ग्रुप 2 पीपल, रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ, जस्ट एंजॉय दैट। वाओ, ब्यूटिफुल। नाउ सरेंडर, व्हाट यू नीड टू सरेंडर, सरेंडर टू योर इंट्यूशन। ऑब्वियसली जब ये टाइम है आपका, स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ही आपको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको अपने सेंसेस, वही जैसे मैंने सरेंडर फॉर्म में बोला, और जब हम सरेंडर कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन पावर जो है, वी ऑल हैव सिक्स सेंस यू नो, बट हम यूज़ नहीं कर पाते हैं उसको प्रॉपर। लेकिन ग्रुप 2 पीपल, क्योंकि आपको ये एक यू कैन से वरदान मिला है, आप अपनी इनर वॉइस जब ढूंढेंगे, जब बात करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल टेक अ राइट डिसीजन। और जब राइट डिसीजन लेंगे आपके, तो एक अपॉर्चुनिटी जो आएगी वो आप लेंगे, और प्रमोशन तो है ही, और साथ में रोमांस तो है ही।
Be still. I am totally, you can say, speechless. How beautifully they have, the all cards have synchronized. और मैंने ये पहले से नहीं करे हुए थे, सिर्फ आपके सामने मैंने रीशफल करके आई हैव टेकन आउट. बी स्टिल. बी स्टिल क्या है कि यू हैव टू बी काम योर एनर्जीज. यू हैव टू काम योर एनर्जीज. वाई? क्योंकि आपका स्टार्टिंग ऑफ द वीक में ये दिक्कत है. ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी दिक्कत या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्यों आती है, हमें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. और स्ट्रॉन्ग हम कैसे होंगे? जब हम अपने आप को स्टिल रखेंगे, अपने आप की एनर्जीज़ को काम रखेंगे. तो आप भी थोड़ी सी हो सके तो मेडिटेशन कीजिए एंड जस्ट सरेंडर. जस्ट सरेंडर. Trust. Beautiful, beautiful. Same way I have told you, you have to trust the universe, you have to surrender to the universe, you have to pray to the God. And same trust card you got. What more you want? Group 2. So beautiful, beautiful. I think बहुत सारी चीज़ें जून में आपके साथ होंगी. बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बोला, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और ये अगर नेगेटिव भी आया है आपके स्टार्टिंग में, तो ये आपके लिए कुछ स्ट्रेंथ और कुछ अच्छा करने के लिए ही आया है. सो जस्ट क्लेम दिस एनर्जी एंड आई एम सेइंग इट अगेन. जस्ट टेक द things which resonates with you and leave the rest. And if you like the reading, just write in your comment that yes, I claim this energy. And do like and subscribe my YouTube channel. God bless you. अपने आप से प्यार करें, मदर अर्थ से प्यार करें. God bless you. Take care. Hello group 3. So you have chosen a very beautiful crystal of tiger eye. आई थिंक जून में आप अपने ऊपर ग्राउंडिंग की तरफ बहुत काम करेंगे. मे बी अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करेंगे. प्रोटेक्शन, यू विल बी प्रोटेक्टेड, यू विल स्टे प्रोटेक्टेड. यू विल, जो भी अगर आपको कोई फियर है तो उस पे, अपने फियर पे वर्क करेंगे. सो ब्यूटिफुल. लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. कैसा रहेगा आपका जून का मंथ, देखते हैं. वीक 1, वीक 2, ये हो गया आपका वीक 3, देन वीक 4. ओके, उसके बाद आपके हेल्थ मैसेज. जून में क्या हेल्थ आपको एंजल रफाइल क्या हेल्थ मैसेज देना चाहते हैं? Okay, we are taking out one card. Then what abundance is coming in your month of June for you? Abundance कैसी रहेगी? वेल्थ, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे? देन आपका लव मैसेज क्या है जून के लिए? ओके, देन व्हाट यू नीड टू सरेंडर. आपको आगे बढ़ने के लिए क्या जून में सरेंडर करना चाहिए अपनी लाइफ में? वी विल सी दैट. एंड देन आपकी सेल्फ केयर, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो आप अपने लिए क्या करें ऐसा कि वो आपके सेल्फ केयर में हेल्प आउट करे. एंड देन वी हैव अवर ब्यूटिफुल एंजल मैसेज. क्या एंजल्स आपको कन्वे करना चाहती हैं फॉर द मंथ ऑफ जून? चलिए, दीज कार्ड्स आई कैन कीप इट हियर. ओके, सो विल स्टार्ट विद योर फर्स्ट मंथ, first week of the June, then second week, third week, and then fourth week. Wow, beautiful cards you got. Starting of the week, I think female energies will be there. Some good news maybe. आप यहाँ तो एक जो रीडिंग देख रहे हैं वो फीमेल हैं. यहाँ कोई गुड अपॉर्चुनिटी आपके पास, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी या यू कैन से अ गुड न्यूज़ लेकर आएगी. और एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है मुझे फर्स्ट वीक में. और सेकेंड वीक में यू विल प्लान आउट समथिंग. यू विल नॉट ओनली प्लान आउट, यू विल टेक एक्शन. और जब आप एक्शन लेने को, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जब आई है इधर, तो डेफिनेटली आप मनी को लेकर और किसी भी चीज़ को लेकर, मुझे सब चीज़ों को लेकर एक ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है. तो उसके लिए अगर आप कुछ भी पैसा भी बनाना है तो आपको ऑब्वियसली काम तो करना ही पड़ेगा. तो आपने काफ़ी प्लानिंग की हुई है पहले. नाउ यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू. आप एक्शन लेंगे, स्टार्ट करेंगे और उस पर वर्क करेंगे. तो डेफिनेटली
अपॉर्चुनिटी को जब ग्रैब करके आप उस पर वर्क करेंगे तो कुछ नया स्टार्ट करेंगे, तो विच विल बी वेरी गुड फॉर यू। अब जब नया स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली वो एकदम आपको सीधा तो रिज़ल्ट नहीं देगा, तो थर्ड वीक में थोड़ी सी वो यू कैन से आप थोड़ा सा डाउन फील करेंगे। डाउन फील क्यों करेंगे? क्योंकि आपने स्टार्ट तो कर लिया, आपका फर्स्ट वीक बहुत अच्छा था, आपको एक अपॉर्चुनिटी आई, आपने उसको ग्रैब किया जो कि आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है। सेकेंड वीक में आपने उस पर एक्शन भी लिया, लेकिन थर्ड वीक में आपको वो रिज़ल्ट क्योंकि नहीं मिल रहा है तो यू आर फीलिंग लिटिल ड्रेन्ड आउट, यू आर फीलिंग लिटिल लेफ्ट आउट। आपको लग रहा है कि ओहो पता नहीं मैंने ठीक किया या नहीं किया, या मैं कुछ जो अभी स्टार्ट किया है वो बैलेंस बनाकर मैं नहीं चल पा रहा हूँ या चल पा रही हूँ, और देयर इज़ सम मिसमैच। तो यहाँ पर मैं आपको गाइड करूँगी कि आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल हो सके तो ज़रूर लिखिए, और एक ग्रैटिट्यूड जार यू कैन ऑल्सो मेक, बिकॉज़ यहाँ पर देखिए ये इंसान है जो कि इसके पास कप्स हैं, मतलब दो चीज़ें हैं, लेकिन ये उनकी तरफ ध्यान दे रहा है जो इसके लॉसेस हुए हैं या जो इसके पास ऑलरेडी नहीं है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी शुड बी लाइक थैंकफुल फॉर द थिंग्स वी हैव, और अगर कुछ नहीं है या कुछ चला गया है तो इट्स ओके, बिकॉज समथिंग न्यू विल डेफिनेटली बी कमिंग ना। कुछ जाएगा तभी तो कुछ नया आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में हमें डिप्रेशन नहीं होना, या जितनी ग्रोथ आपने यहाँ सोची थी उतनी नहीं हो पा रही है क्योंकि आपने स्टार्ट तो कर लिया लेकिन उतना आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस सिचुएशन में मत आइए। क्योंकि फोर्थ वीक में देखिए जब आप बैलेंस बना लेंगे, जब आप एक ग्रैटिट्यूड उसमें रहेंगे, मोड में रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज़ हाई होंगी, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, और जब आप काम में बैलेंस बनाकर चलेंगे या किसी भी चीज़ में बैलेंस बनाकर चलेंगे तो डेफिनेटली यू गॉट बिग स्टार। आप की ग्रोथ, और यू कैन से एक बैलेंस लाइफ में, और एक जब आप बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं ना लाइफ में तो सब चीज़ें ठीक ठाक हो जाती हैं, ठीक है। और देखिए अपॉर्चुनिटी भी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हाँ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला केस है यहाँ पर। लेकिन आपका जो थर्ड वीक है उसमें आपको इस फीलिंग से बाहर आना ही आना है। आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखें, ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड जार की मैं बहुत जल्दी एक वीडियो डालूंगी, वो आप ज़रूर देखें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो वो भी आपको लिंक आई विल शेयर, और वो आप ज़रूर कीजिए। तो डेफिनेटली आपका जो फोर्थ वीक है तो वो अगर जैसे ही आप बैलेंस बना लेंगे ना लाइफ में, चीज़ें जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देंगी ही देंगी, बट गुड थिंग्स टेक टाइम। चलिए अब हम आपके बाकी काज देख लेते हैं। इंक्रीज एनर्जी, देखिए ऑब्वियसली क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी, मैंने आपको पहले बोला था आप एकदम तैयार हैं, अब आप प्लानिंग नहीं सिर्फ एक्शन लेना चाहते हैं, प्लानिंग बहुत हो चुकी है, नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन। उप्स, थोड़ा सॉरी, थोड़ा लाइट का यहाँ फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो पर इट्स ओके, यस इट्स बैक। तो आपकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, और डेफिनेटली जैसे ही आप अपनी एनर्जी पे वर्क करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड अबंडेंस, वाओ, गॉड इज़ योर सोर्स, व्हाट मोर यू वांट। सी मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग ऑफ द जून में आपके मनी भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपको लेडी लक भी आपके फेवर में है। हाँ थर्ड वीक में तो जो आपके पास है, अगर आप उसको ना सोच के अपने लॉसेस की तरफ ध्यान देंगे, डोंट वरी, गॉड इज़ योर सोर्स। क्योंकि यूनिवर्स में वो कहते हैं ना अपार यू कैन से खजाना है जो हम सब के लिए ही है, सो देयर इज़ अबंडेंस फॉर एवरी वन, सो ईच वन ऑफ अस, वी जस्ट हैव टू आस्क फॉर इट, वी हैव टू जस्ट बी मोर थैंकफुल फॉर द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव, ठीक है। सो बिकॉज देयर इज़ इनफिनिट सोर्स विच द गॉड इज़ गिविंग टू अस, तो डोंट वरी। इसके लिए आपको बिलीव एंड रिसीव, इन डेस्टिनी करेक्शन आई ऑलवेज से रिफ्लेक्शन। सी सो ऑब्वियसली जब आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर, मैंने आपको पहले ही बोला है कि बैलेंस आपको बनाकर चलना है, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो, सेम इज़ द केस विद द रिलेशन। तो लव लाइफ में भी आपका यही है कि एक दूसरे को थोड़ी सी स्पेस दें, ठीक है, ट्रस्ट और फेथ रखें एक दूसरे पर। तो डेफिनेटली आपका अगर लव लाइफ में कुछ भी इशू अगर आता है, वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ भी आता है बिकॉज ऑफ योर दिस सिचुएशन, अगर कोई भी इशू आता है, तो जब आपका एक दूसरे पे ट्रस्ट होता है, एक दूसरे पे जब आप एक दूसरे को स्पेस देते हो,
तो कोई भी रिश्ता कुछ भी हैंडल कर लेता है। ठीक है जी। तो दिस वे, सो नाउ व्हाट यू नीड टू सरेंडर, surrender comparison with other people. See how beautifully they have synchronized कि आप एकदम बढ़ रहे हैं, लेकिन थर्ड वीक तक आते आते आप थोड़ा सा डिप्रेशन उसमें चले गए हैं। जो आपके पास है आप उसकी तरफ नहीं, जबकि जो नहीं है आप उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो सरेंडर में भी यही आया है कि यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ टू लाइक फोकस ऑन योर ओन स्ट्रेंथ। आपके पास जो है, ठीक है, जो आपके पास पावर है या जो भी आपके पास थिंग्स हैं, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट एंड यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स कि उसके पास ऐसा है, मेरे पास तो ये नहीं, या बिजनेस उसने भी स्टार्ट किया था, उसका बिजनेस तो कहाँ से पहुँच गया और मैं कहाँ हूँ। इट्स जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग। सेम इज़ अ रिलेशन, के उसका रिलेशन तो अपने स्पाउस के साथ इतना अच्छा है, अपने लव्ड वन के साथ इतना अच्छा, मेरा नहीं। तो यू हैव टू डू not you have to do inner you can say introspection and अपने ऊपर वर्क करके जो आपके पास है, अगर आप उस पर वर्क करके उसको थैंकफुल रह के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी लाइक हैविंग एवरीथिंग। अलोन टाइम, सेम आई थिंक ग्रुप बी को भी अलोन टाइम मिला है और आपको भी वही, क्योंकि देखिए आपके उसमें भी थर्ड वीक में कहीं ना कहीं यू विल फील स्ट्रेस्ड आउट, यू विल हैव दैट फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट के नहीं हो रहा, या मेरे साथ ऐसा हुआ है, या मेरे लॉसेस हो गए हैं। तो थोड़ा सा जब आप अलोन टाइम करेंगे, जब आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे या थोड़ा सा अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी ही होंगी। तो सेल्फ केयर में आपके लिए अलोन टाइम आया है, अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, कंपेयर नहीं करना है। ठीक है जी। नाउ व्हाट द एंजल्स वांट टू कन्वे, पीसफुल रेजोल्यूशन। सी वही आपका फोर्थ कार्ड में भी वही आया कि जो भी आप थर्ड वीक में जो भी आप फेस करेंगे, अगर आप बैलेंस बनाकर चलते हैं, अगर आप सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो पीसफुल रेजोल्यूशन, जिस भी चीज़ जो भी प्रॉब्लम हुई है या हो रही थी या जो आप फेस कर रहे थे, वो सब पीसफुली चले जाएंगे, पीसफुली सॉल्व हो जाएंगे। So group 3, this was the reading for you. I am repeating it again. So just take what resonates with you and just leave the things which doesn't. ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना कि मुझे मज़ा आया है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर